गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुमेधा के अंतर्गत शीर्षक भिक्षुक का अध्ययन कर चुके हैं आप लोग। आज आप लोग चैप्टर 10 शीर्षक भिक्षुक के अभ्यास प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का क है। प्रश्न दिया है, प्रस्तुत कविता में दो टूक कलेजे के कर्ता से कवि का क्या अभिप्राय है। बच्चों, आंसर है, प्रस्तुत कविता में दो टूक कलेजे के कर्ता से कवि का अभिप्राय यह है कि एक भिखारी को जब वे भीख मांगते देखते हैं तो उसकी दीनहीन दशा को देखकर उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ख है, भिक्षुक की दयनीय अवस्था को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। आंसर है, भिक्षुक की दयनीय अवस्थाएं हेडलाइन देंगे। नंबर 1, भिक्षुक भूख से व्याकुल होकर लोगों के सामने अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाकर भीख मांगता रहता है। ऑप्शन नंबर 2 है, भिक्षुक एक मुट्ठी दाने प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों के साथ सड़कों के किनारे इधर उधर भटकता फिरता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि कवि भिखारी की दयनीय अवस्था के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता है। इस तरह आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ग, भिक्षुक के बच्चों की दशा भूख के कारण कैसी हो गई है। बच्चों, आंसर है, भिक्षुक के बच्चों की दशा भूख के कारण दयनीय हो गई है। वे भिक्षा पाने के लिए अपने बाएं हाथ से अपने पेट को सहलाते हैं और दाएं हाथ से भिक्षा को पाने के लिए फैलाए रहते हैं। दाएं हाथ भिक्षा को पाने के लिए फैलाए रहते हैं। इस तरह ग का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर घ दिया है, बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करते हैं। बच्चों, आंसर है, बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए सड़क के किनारे पर पड़ी हुई जूठी पत्तलों को चाटने के लिए कुत्तों के साथ छीना झपटी करते हैं। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर घ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अंग, कवि ने भिक्षुक को अपनी कविता का पात्र क्यों बनाया है। बच्चों, इसका आंसर है, कवि के हृदय में मानवीय संवेदनाएं व्याप्त हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। वे भिक्षुक के दुखों को खींचकर अपने हृदय में रखना चाहते थे। अतः कवि ने भिक्षुक को अपनी कविता का पात्र बनाया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर अंग यानी चैप्टर के अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप लोग इसे अपनी होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।